हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी देशों के बारे में समझेंगे और उस साथ ही साथ कुछ रिलेटेड उससे क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हम जो पढ़ेंगे उसको और क्लियर से समझ सकें, ताकि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम ग्लोब के कुछ काल्पनिक रेखाएँ, जो लंबवत और क्षैतिज रेखाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो बात करें अगर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं की, तो वो होती है अक्षांश, जो कि लेटी हुई रेखाएं होती हैं और इनकी टोटल संख्या होती है 181। अगर बात करें रेखाओं की टोटल संख्या, तो वो होती है 179, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये रेखाएं छोटी हो जाती हैं और ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे एक बिंदु हो जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या 179 है। बात करें जो मिडिल रेखा मध्य में जो दो भागों में ग्लोब को बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी, वो हमारी कहलाती है मध्यांतर रेखा, 0 डिग्री, या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहलाती है। अक्षांश जो कि हमारे पृथ्वी के जलवायु और तापमान को निर्धारित करते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि 66.5 डिग्री उत्तर जो कि हमारे आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर जो कि हमारा कर्क रेखा, और यही रेखा भारत को काटती है, और फिर जाके 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा जो मकर रेखा होती है, और 66 डिग्री दक्षिण जो कि अटलांटिक रेखा होती है। तो ये तो सारे रहे अक्षांश। अब बात करें अगर हम देशांतर की, तो देशांतर रेखा एक लंबवत रेखाएं होती हैं और इनकी संख्या टोटल 360 होती है, और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। बात करें जो मिडिल मध्य 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है, इसलिए इसे हम GMT रेखा भी कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम रेखा। और इसी के जस्ट विपरीत 180 डिग्री देशांतर जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और ये हमारी कैलेंडर टाइम को निर्धारित करती है, जो कि प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो ये तो रहे ग्लोब के काल्पनिक रेखाओं के बारे में। अब अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो भारत हमारा वर्ल्ड ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, और अगर इसके अक्षांशों की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। और इसके अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात करें, तो वो हमारी है, पूर्व से पश्चिम दूरी है टोटल 2933 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर की दूरी है 3214 किलोमीटर। अगली हमारी 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है, वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ये सबसे ज़्यादा दूरी और राजस्थान में सबसे कम दूरी तय करती है, और ये झारखंड के कैपिटल रांची से होकर गुजरती है। बात करें अगर देशांतर रेखा, जो कि ये वाली देशांतर रेखाएं हैं, इसे ये हमारे भारत की समय मानक रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्व है, और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख अंतिम बिंदु की, तो उत्तर बिंदु जो कि 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है वो है, और दक्षिण बिंदु इसकी है 8 डिग्री 4 मिनट जो कि कन्याकुमारी कैप कैमरीन कहलाता है। अगर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, जो भारत के मुख्य लैंड का तो भाग नहीं आता, लेकिन अगर ये इंडिया का ही भाग होता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है, वो है अंडमान निकोबार में, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और इसी को पिग्मेलियन पार्सेन पॉइंट, लेचिंग बिंदु सब कहते हैं। बात करें पश्चिम बिंदु की, तो ये हमारी है
68°7' पूर्व, जो कि गौर माता सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और पूर्व बिंदु जो कि हमारा है कैबोथू, जो कि 97°25' पूर्व में स्थित है, जो कि कैबोथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो रहे भारत की भौगोलिक स्थिति। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम देखें तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा तय करता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अब इनके साथ लगने वाले राज्य के देखें अगर पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य वो हमारे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ, जो कि 20 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अगला हमारा है पीओके और इंडिया के बीच जो लाइन है वो हमारी एलओसी लाइन है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और पोक मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगला देश है हमारा अफगानिस्तान, और इससे लगने वाला एकमात्र राज्य है जो सीमा साझा करती है वो हमारी है जम्मू कश्मीर। और इसके साथ लगने वाली सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा, जो कि 1892-96 में बनाया गया था। अगला देश है चीन, और इसके साथ लगने वाले सीमा है जो राज्यों की सीमा लगती है वो हमारी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। और इसके साथ जो सीमा लगती है उस सीमा का रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन, यानी कि जो कि 1913 और 14 में बनाई गई थी। अगला देश है नेपाल, और इसके साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं उसमें सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड आते हैं। भूटान, इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, इसके साथ त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश को 3 तरफ से घिरा हुआ है और 3 तरफ से उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। म्यांमार, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कुछ अन्य प्रमुख बिंदु हैं जिसमें श्रीलंका, जो भारत की मुख्य सीमा तो नहीं बनाता लेकिन ये जल संधि के साथ हमारा जुड़ा हुआ है और पड़ोसी देशों में है, तो ये हमारे पाक जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका पुराना नाम सेलोन। कुछ अन्य प्रमुख बिंदु हैं जैसे 8 डिग्री चैनल, जो इंडिया को मालदीव से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, कोको चैनल जो म्यांमार को इंडिया से अलग करता है, और ग्रेट चैनल जो इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये तो रहे भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी देशों से जुड़े हुए सीमा। अब कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और भी हमारे क्वेश्चन डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको भी हम समझ सकेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत का मानक देशांतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार करता है? तो इसका सही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को निम्नलिखित में कौन सा अलग करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। इसी के साथ भारत और श्रीलंका अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और चाइना को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो कि 1913 में 14 में बनाई गई थी। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, एलओसी रेखा जो भारत और पीओके को अलग करती है, और रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम और झारखंड, जो ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, तो मेघालय बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, मणिपुर है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो ये होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। अगर दक्षिण बिंदु पूछता तो वो हमारा हो जाता कन्याकुमारी तमिलनाडु, लेकिन दक्षिणतम बिंदु पूछा है जो कि अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है और उनके साथ तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो कि नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये तो रहे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी पड़ोसी देशों से अब तक पूछे जा चुके हैं, या और भी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, बस राज्य को बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन जो आपने पढ़ा उन सबको याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने तरफ से बनाए जा सकते हैं। तो ये तो रहे सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।